तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के साथ हाजिर हैं एक नया टॉपिक लेकर, क्योंकि ऋषभ पंत का मामला आप लोगों को पता है किस तरीके से ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ और बड़ी मुश्किल से उनकी जान बची है। भगवान का शुक्र था कि ऋषभ पंत बच गए, क्योंकि जिस तरीके का वो हादसा था उसके बाद में कार को देखकर ये लग नहीं रहा था कि शायद इसके अंदर बैठा हुआ कोई इंसान बच सकता है। लेकिन फिर भी करोड़ों क्रिकेट फैंस की दुआ थी उनके साथ और ऋषभ पंत जो है वो अब ठीक ठाक हैं, अस्पताल में बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्दी वापसी करें। लेकिन ऋषभ पंत की इस चोट के बाद, इस एक्सीडेंट के बाद एक सवाल सबसे बड़ा खड़ा हो गया है कि उनका रिप्लेसमेंट कौन। क्योंकि ऋषभ पंत इस वक्त वो एक धुरी की तरह बन चुके थे, टीम इंडिया के पिलर बन चुके थे, जो हमेशा आपको हर सीरीज में नजर आते थे। बात टेस्ट की करिए, T20 की करिए, आप वनडे की करिए। लेकिन अब सवाल ये है, क्योंकि अब टीम इंडिया को नए साल से शुरू करना है। पहले श्रीलंका के खिलाफ न्यूजीलैंड आएगी, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया आएगी, उसके बाद में वनडे वर्ल्ड कप खेलना है। ये तमाम तरीके के पूरे साल इस वक्त क्रिकेट है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में तो ये निर्धारित होगा कि टीम इंडिया फाइनल में खेलेगी कि नहीं खेलेगी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, तो वहां पर ऋषभ पंत का होना बहुत जरूरी था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऋषभ पंत नहीं तो कौन, क्योंकि ऋषभ पंत का रिप्लेसमेंट टीम इंडिया किसको बनाए, यह बहुत बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा हो गया है। कुछ नाम जरूर उसमें चल रहे हैं आगे, उसको लेकर चर्चा करेंगे। मेरे साथ अमित है, क्रिकेट पर बड़ी अच्छी पकड़ रखते हैं अमित। कई पहली वीडियो में भी आपने अमित को मेरे साथ देखा होगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि ऋषभ पंत नहीं तो कौन, क्योंकि कुछ नाम है। मैं पहले आप लोगों को नाम बता देता हूं, उसके बाद में चर्चा शुरू करेंगे कि आखिर इन चार नामों में से किस नाम पर सबसे पहले विचार किया जा सकता है। सबसे पहला नाम ईशान किशन है। आपको पता है कि इस वक्त घरेलू क्रिकेट में कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, हाल ही में दोहरा शतक लगा कर आए हैं। तो जाहिर तौर पर ईशान किशन के बारे में टीम इंडिया सोचेगी, क्योंकि इस वक्त नौजवान उभरते हुए सितारे हैं और लंबी पारी खेलने के लिए जाने जाते हैं, आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं। ऋषभ पंत की तरह विकेट कीपर बल्लेबाज है, सबसे पहला ऑप्शन। और क्योंकि वो लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, जो टीम इंडिया लगातार बना रही है प्रोग्राम कि लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज उनकी टीम में होना चाहिए ऊपरी क्रम पर, तो वो लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज की उस कमी को भी पूरा करते हैं। नंबर एक। नंबर दो, जो लगातार क्रिकेट फैंस की आवाज उठती चली आ रही है संजू सैमसन को लेकर कि संजू सैमसन को मौका देना चाहिए। बेहतर क्रिकेट खेल रहे हैं, घरेलू क्रिकेट में बढ़िया किया, लगातार पिछले एक साल से कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं संजू सैमसन। विकेट कीपर बल्लेबाज है, अच्छी सुलझी हुई विकेट कीपिंग भी करते हैं, उनकी तारीफ हमेशा होती है। तो संजू सैमसन नंबर दूसरे के तौर पर रहेंगे। नंबर तीसरे के तौर पर केएल राहुल। हालांकि केएल राहुल का प्रदर्शन उतना बेहतर नहीं रहा है पिछले एक साल की अगर हम बात करें आईपीएल के बाद से, लेकिन क्योंकि लगातार टीम इंडिया के मेंबर रहे हैं, सदस्य रहे हैं और भरोसेमंद खिलाड़ियों में से एक हैं, तो केएल राहुल से विकेट कीपिंग कराई जा सकती है। विकेट कीपर बल्लेबाज हैं भी और हाल ही में हमने पिछले कुछ दिनों में केएल राहुल से विकेट कीपिंग देखी भी है। उसके बाद में नंबर चौथा एक सवाल मेरे जहन में है के.एस. भरत के तौर पर। के.एस. भरत का नाम रखा गया है, हालांकि हाल की जो सीरीज हुई है होनी है, इसमें के.एस. भरत का नाम टीम इंडिया में शामिल किया गया। के.एस. भरत खेलते हुए नजर आ भी सकते हैं आपको, लेकिन वो एक थोड़ा सा पीछे मुझे नजर आ रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इन चारों में से कौन विकेट कीपर बल्लेबाज टीम इंडिया का होगा। अमित मेरे साथ है, चर्चा करेंगे अमित से इस पूरी बात पर कि आखिर किसके साथ टीम इंडिया जा सकती है। अमित, चार नाम मैंने बताए हैं, आपके जहन में भी, आप भी क्रिकेट को फॉलो करते हैं, आपने भी देखा होगा चारों खिलाड़ियों का प्रदर्शन। ईशान किशन है जो हाल ही में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, संजू सैमसन है जो प्रदर्शन भी अच्छा कर रहे हैं, क्रिकेट फैंस उनको लगातार खिलाने की मांग भी कर रहे हैं। केएल राहुल तीसरा एक खिलाड़ी है, आपको पता है टीम इंडिया में लगातार खेल भी रहे हैं, सीनियर खिलाड़ी भी हैं, कप्तान भी रहते हैं, वाइस कैप्टन भी रहते हैं, लेकिन प्रदर्शन उनका उतना बेहतर नहीं रहा है। और चौथे है के.एस. भरत, ज्यादा नाम नहीं है, लेकिन हाँ एक सुलझे हुए बल्लेबाज है, डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा किया है। तो आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से कौन सा खिलाड़ी इस वक्त ऋषभ पंत के हिसाब से फिट रहेगा। जी, सबसे पहले मैं अपने सारे व्यूवर्स को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है। और जैसे आपने मेरे से प्रश्न पूछा है कि ऋषभ पंत की रिप्लेस में कौन खिलाड़ी उनको जो है प्लेसमेंट में आएगा, तो मेरा अपना मानना यह है कि मुझे जो लग रहा है वो ईशान किशन का फ्यूचर मुझे ब्राइट लग रहा है। वो क्योंकि हालिया प्रदर्शन उनका देखिए तो बहुत अच्छा प्रदर्शन है, दोहरा शतक लगा करके आए हैं और उनमें वो मुझे टैलेंट नजर आ रहा है कि वो लंबी रेस के घोड़े भारतीय क्रिकेट टीम के लिए होंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर संजू सैमसन को लेकर लगातार लोग बोल रहे हैं कि उनकी टेक्निक अच्छी है, विकेट कीपिंग अच्छी है, तो क्या लगता है आपको ईशान किशन अगर संजू सैमसन में दोनों में कंपेयर करें? जो मैं प्राइमरी उस पर रखूंगा वो मैं रखूंगा ईशान किशन को, और दूसरे नंबर पर मैं जाना चाहूंगा जो है संजू सैमसन के साथ। हाँ, संजू सैमसन के साथ आप जाना चाहेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि टीम इंडिया, क्योंकि ऋषभ पंत लेफ्ट हैंडर थे और लगातार ये बातें चलती भी आ रही हैं कि एक ऊपरी क्रम में लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज होना चाहिए, क्या इसका फायदा ईशान किशन को मिल सकता है क्योंकि वो भी लेफ्ट हैंडर है? ईशान किशन लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है और उनकी वो भी टेक्निकली साउंड प्लेयर है, और अभी आपने देखा कि बांग्लादेश के खिलाफ हालांकि छोटी टीम थी लेकिन फिर भी जो दोहरा शतक है उसको आप
किसी भी मायने में कम नहीं मान सकते। यहाँ पे आपके पास विराट कोहली जैसा बैट्समैन है, तो उसे रन बनाने में स्ट्रगल हो रहा था, लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने वो जो है बैटिंग की है डिफिकल्ट पिचेस के ऊपर। तो डेफिनेटली मुझे जो है इसमें ईशान किशन का फ्यूचर ब्राइट लग रहा है और वो आगे जाएंगे। आप देखना, वो एक अच्छे खिलाड़ी बनेंगे इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। और जो रुतबा धोनी ने प्राप्त किया है, ऐसा मुझे लगता है कि ईशान किशन उसी रुतबे को हासिल करेंगे या उनसे ऊपर जाएंगे। ठीक है, हालांकि ये कहना अभी जल्दबाजी है, लेकिन आप देखिए बहुत बेहतर करेंगे। ठीक है, ये टेस्ट की हम बात कर रहे थे, लेकिन अगर व्हाइट बॉल क्रिकेट की मैं बात करूं तो वहां पर आपको क्या लगता है, क्या सिनेरियो आपकी नजर में बदलता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, मैंने आपको जो बताया है कि वो यही है कि ईशान किशन को आपको सारे फॉर्मेट्स में खिलाना पड़ेगा, टेस्ट में भी, वनडे इंटरनेशनल मैचेस में भी और T20 में भी, क्योंकि अब जब आप एक खिलाड़ी को बहुत ज्यादा उसको ऊपर इन्वेस्ट करोगे तो डेफिनेटली वो रिजल्ट भी आपको अच्छा देगा। तो KL राहुल की जहाँ तक बात है, KL राहुल को मौके बहुत मिले हैं, लेकिन वो परफॉर्मेंस वो नहीं दिखा पाए हैं। केवल सिर्फ IPL में उनकी परफॉर्मेंस आपको मिलेगी देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट में वो कोई छाप अभी छोड़ने में सफल नहीं हुए हैं। और जैसा आप संजू सैमसन के लिए कह रहे हैं, तो संजू सैमसन में भी वो चीज़ मुझे अभी नज़र नहीं आई है जिस चीज़ के लिए आपको सेलेक्ट किया जाता है टीम में। नहीं, देखिए अगर मैं बात करूं पिछले एक साल की, तो संजू सैमसन को लेकर बातें बहुत हुई हैं, क्रिकेट फैंस की आवाज़ बहुत उठी है। व्हाइट बॉल क्रिकेट में लोग लगातार बोल रहे हैं कि संजू सैमसन को शामिल करो, क्योंकि टेक्निकली बहुत साउंड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कप्तान की भी एक उनके अंदर झलक नजर आती है छोटी सी, जिस तरीके से टीम इंडिया में ऋषभ पंत को कप्तान और वाइस कैप्टन बनाया जाता था। तो क्या वो एक जिम्मेदारी के तहत संजू सैमसन को किसी एक व्हाइट बॉल क्रिकेट के फॉर्मेट में शामिल किया जाए? देखिए, अभी उस बारे में थोड़ी सी ये जो थोड़ी जल्दबाजी होगी कि संजू सैमसन की आप जो है इतनी तारीफ करें या उसके बारे में इतना बोलें। मुझे जो लग रहा है ईशान किशन का ही फ्यूचर ब्राइट लग रहा है। मैं ईशान किशन को ही फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा और उसके बाद मैं जो है संजू सैमसन के साथ जाऊंगा। चलिए ठीक है, ये आपकी बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखिए अब अगर हम टीम इंडिया का फ्यूचर देखें, रोहित शर्मा कप्तान है, उतनी परफॉर्मेंस आ नहीं रही है, लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या आपको लगता है कि टेस्ट क्रिकेट का वो नया कप्तान आपकी नज़र में कौन? टेस्ट मैचेस में देखिए, कैप्टन का परफॉर्मेंस करना जरूरी है। अब अभी हालिया सीरीज में भी अगर आप देखें तो किसी की भी परफॉर्मेंस अभी ऐसी नहीं आई है जो रिमार्केबल हो, है ना। विराट कोहली है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं टेस्ट में, आपने देखा बांग्लादेश के खिलाफ भी रन जूझते रहे, है ना। और विराट कोहली का नहीं है परफॉर्मेंस। नहीं, विराट कोहली तो खैर आप कप्तान की मुझे लगा रेस में है, बिल्कुल रेस में नहीं है। हाँ, तो आपको वो नया कौन खिलाड़ी नजर आता है जिसको कप्तान बनाया जा सकता है? क्योंकि हार्दिक को टीम इंडिया सोच रही है व्हाइट बॉल क्रिकेट का फुल टाइम कप्तान बनाने के बारे में, लेकिन क्या टेस्ट में हार्दिक को जिम्मेदारी दी जाएगी? ऋषभ पंत के ऊपर एक जिम्मेदारी ये बात सोच रहे थे कि ऋषभ पंत को दी जाए, क्योंकि वो टेस्ट में बहुत अच्छा कर भी रहे थे, लेकिन अब क्या करें, हादसे का शिकार हो गए, ऋषभ पंत भी नहीं रहेंगे। मेरे हिसाब से अब कोई बॉलर यानी कि जो है बुमराह को ही कैप्टन बनाया जाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की श्रेयस अय्यर के अंदर क्या आपको नजर आता है? के बेसिस पर देखा जाए, क्या आपको श्रेयस अय्यर के अंदर नजर आता है कि क्या श्रेयस अय्यर, क्योंकि परफॉर्मेंस 2022 में बहुत अच्छी रही है, बहुत अच्छी रही है, लेकिन उतनी अच्छी नहीं रही है कि आप जो है जल्दबाजी दिखाए उन्हें कैप्टन बनाने में, क्योंकि कैप्टन का मतलब होता है कि एक एक्स्ट्रा प्रेशर लेकर के बैट्समैन को खेलना होता है ना। तो उसमें उसकी परफॉर्मेंस खराब भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है। हमने जैसे देखा कि विराट कोहली को जैसे ही कैप्टन बनाया गया तो उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई, लेकिन उसी बात लेटर टाइम्स में आप देखेंगे विराट कोहली की ना कैप्टन से में परफॉर्मेंस अच्छी, ना एज ए बैट्समैन अच्छा है। ये चीज़ चलिए देखिए, कुल मिलाकर अमित का यही मानना है कि नया कप्तान जो है शायद कोई देखा जाएगा किसको, शायद गेंदबाज, क्योंकि बुमराह को बनाया भी गया है, ये जिम्मेदारी दी भी गई है। लेकिन अगर बात ऋषभ पंत के रिप्लेसमेंट के तौर पर करें तो मानना है कि ईशान किशन, अमित जी का मानना है कि ईशान किशन को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। वैसे तमाम तरीके की इस तरीके की बातें चल भी रही हैं कि शायद, क्योंकि लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया लगातार इस बारे में सोच रही है कि लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज टीम इंडिया में हो, और ईशान किशन उस कमी को पूरी करते हुए नजर भी आ रहे हैं। तो देखना होगा कि टीम इंडिया किस पर भरोसा जताएगी, क्योंकि श्रीलंका के खिलाफ, उसके बाद में न्यूजीलैंड के खिलाफ, और फिर हमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक निर्णायक टेस्ट सीरीज खेलनी है। उसके बाद में वनडे वर्ल्ड कप भी है। हालांकि उम्मीद करेंगे कि वनडे वर्ल्ड कप तक ऋषभ पंत फिट होकर वापस आ जाए और टीम इंडिया में खेलें, लेकिन जिस तरीके की चोट है, जैसा हादसा है, शायद बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि घुटने में बहुत चोट है ऋषभ पंत के। तो अब ये देखना होगा कि टीम इंडिया उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर किस खिलाड़ी को आजमाती है। बाकी आप लोगों का क्या मानना है? तीनों फॉर्मेट में आपको क्या मानना है कि ऋषभ पंत के रिप्लेसमेंट के तौर पर कौन सा खिलाड़ी आना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जरूर ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।